स्वागत करता हूं आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन तो रिलैक्सेशन रहा, लेकिन अगेन कल बाजार की ओपनिंग होने वाली है। जी हां, कल फ्राइडे ऐसा ना हो कि कल फ्राइडे हमारा ब्लैक फ्राइडे हो जाए, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन 2 दिन की तेजी के बाद कल बाजार खुलने के आसार, और आसार में देखेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो ईरान इजराइल वॉर को लेकर आपके सामने आ चुकी है। आपको पता है कि सारी अपडेट्स मैं इस चैनल पे देता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर सकते हो, सो दैट सारी वीडियो सारी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। आपको पता है कंप्लीट पैकेज अपन वीडियो में रखते हैं। सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट जो ईरान इजराइल वॉर को लेकर आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मामला कुछ और हो चुका है। सर आपको पता है ना, पलटू राम है ये बंदा, और मामला कुछ और हो चुका है। समझने की कोशिश करो। कल के बाजार को लेके हम लोग निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं, तो कल हम देखेंगे निफ्टी ट्रेड प्रेडिक्शन। खासकर जो लोग ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। खासकर क्या लगेगा तेजी में ब्रेक, निफ्टी प्रेडिक्शन, इन्वेस्टर क्या करें, ये सारा चीज है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी, यहां जो खबर आपके सामने प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि भैया ये पलटू राम, जी हां, ट्रंपानंद महाराज ने क्या कहा था कि भैया 5 दिन का हमें वक्त दो, 5 दिन तक हमें कुछ नहीं करना होगा। अब ये सोचो, इसी बीच में इसने एक और कंडीशन रख दी है। किसके सामने? ईरान के सामने कंडीशन रखी है कि भैया हमें ना कुछ और चाहिए। अब समझते रहना, प्रेशर कहां हो सकता है? डेफिनेटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना एक इंपॉर्टेंट प्रेशर है कि भैया वो रास्ता खुल जाए, सो दैट ये क्रूड ऑयल की किल्लत खत्म हो जाए। ठीक है, ये तो टारगेट है किसका? ये ट्रंप का टारगेट है। तो ट्रंप ने क्या निशाना बनाया भैया? ट्रंप ने ना एक आइलैंड को कब्जा करना चाह रहा है। ये बड़ी लेटेस्ट अपडेट है। और आइलैंड किसका है सर? डेफिनेटली ईरान का। और ऐसी जगह जहां से ईरान 90% अपना क्रूड ऑयल पूरे विश्व में देता है, एक्सपोर्ट करता है। आप समझ रहे हो कि मतलब ये ऐसा एरिया को कब्जा करना चाह रहा है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल का पूरा पावर इसके पास रहे। जी हां, उसका नाम है खर्ज आइलैंड। मैं आपको बताना चाहूंगा, खर्ज आइलैंड एक ऐसा जगह है जहां 90% से ज्यादा क्रूड ऑयल उत्पन्न होता है, और ईरान का बेस्ट, मतलब देखा जाए जो सोर्स ऑफ इनकम, जो रेवेन्यू ईरान का यही है। सोचो ट्रंप की निगाहें अब कहां पड़ गई हैं। आप देख रहे हो, इसके लिए ईरान ने क्या किया है? ईरान ने इसी जगह पे एयर डिफेंस सिस्टम और आर्म्ड फोर्स ऑलरेडी तैनात कर दिए हैं। साथ ही साथ मैन पैड्स क्या होता है? जो खासकर ऐसी मिसाइलें जो कंधे का यूज करके चलाई जाती हैं, ये भी लगातार ईरान ने तैनात कर दिया है, क्योंकि ईरान को कहीं ना कहीं भनक लग गई है कि ये बंदा आइलैंड पे हमारे कब्जा करने जा रहा है। ठीक है, तो एंटी पर्सनल यहां मिसाइल्स, एंटी आर्म माइंस यहां बिछा दी गई है फ्रॉम द आर्म फोर्सेस। तो ये चीज ईरान ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं भनक इन चीजों को मिल चुकी है कि भैया ये बंदा शांत नहीं होने वाला, ये बंदा कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से हमला कर सकता है। तो ये चीजें हैं। और प्रेशर किस लिए है? ये प्रेशर इसलिए क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो रास्ता है ये खोल दिया जाए। तो आप समझ रहे हो, ये लेटेस्ट अपडेट है, और इसके माध्यम से जो बाजार की अगर कहानी देखी जाए ना, थोड़ी सी बाजार की कहानी अगेन ना एक टेंशन वाला सा माहौल हो चुका है यार। जी, हम इंडिकेटर जरूर देखेंगे कि हमारा इंडिकेटर अभी क्या कह रहा है, लेकिन ये लेटेस्ट खबर है जो आप लोग को जानना चाहिए। इसी बीच भैया ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियर कह दिया, भैया ठोको, अगर यहां यूएस का कोई बंदा दिखता है, यूएस की कोई आर्मी दिखती है, क्योंकि ये लोकेशन ऐसी है ना, देखो ये जो खर्ज आइलैंड है ना, ऑलरेडी पूरे माइंस बिछा दिए गए हैं। अगर यहां गलती से भी यूएस की आर्मी आती है, यूएस की तरफ से कोई भी हमला होता है, सर तुरंत यहां डिप्लॉयड होंगे, तुरंत यहां एक्सप्लोजिव इतना लगा दिया गया है कि खत्म हो जाएगा मामला तुरंत। ये चीज है, इसीलिए ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं क्लियर कहा है, भैया जो यूएस का साथ देगा, यूएस तो ठीक है, यूएस का जो साथ देगा वो भी हमारा दुश्मन होगा। ये चीज भी लेटेस्ट अपडेट आपको बताना बहुत जरूरी है। और खासकर ईरान ने ना यूएस का जो F-18 फाइटर जेट है इसको भी उड़ा दिया है। तो आपको अगर यह फील हो रहा होगा कि भैया 5 दिन तक जो ट्रंपानंद महाराज ने यह बोल दिया था कि शांत रहने वाले हैं, ये बंदा शांत तो नहीं दिख रहा है। जो खबर लेटेस्ट आ रही है, शांत तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और इन चीजों को लेके ना लगातार ये खबर चारों तरफ है, आप देख सकते हैं। इस खबर में पूरी मेंशन है, news18.com पे आप जाओगे तो लगातार ये पूरी तरह खबर, पूरी कंप्लीट आपको पैकेज मिलने वाला है खबर का। और साथ ही साथ अगर मैं इंडिकेटर की बात करूं ना कि भैया इंडिकेटर हमारा क्या कह रहा है, अगेन मैं आपको क्या कह रहा था, यह खबर के बाद जहां हम 97 98 पहुंच गए थे,
वापस क्रूड ऑयल, जो मेरा इंडिकेटर है बताने वाला कि भैया क्या टेंशन का माहौल है क्या मिडिल ईस्ट में। जी हां सर, टेंशन का माहौल वापस हो चुका है, 107 पहुंच चुका। ये क्रूड ऑयल जो है 10 मिनट पहले की खबर है, ये लगभग 5.29 मतलब देखा जाए $107 प्रति बैरल पहुंच चुका है। 96-97 पहुंच गया था। सर क्या किया जाए, मतलब आप देख रहे हो, आप बंदा ये बोल के बोलता है कि भैया 5 दिन तक कुछ नहीं करेंगे, अचानक इसकी निगाहें एक आइलैंड पे है, वो कब्जा करना चाह रहा है। पूरा हिटलर राज है यार। तो ये चीजों को लेके बाजार के लिए अच्छी खबर फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है, और इसके कारण अगर आप बाकी कंडीशन देखोगे ना सर, वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। खबर आपके लिए बहुत देना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। खासकर कल को इंपॉर्टेंट लेवल, खासकर निफ्टी का प्रेडिक्शन आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो मेरा मकसद है ना कि शॉर्ट वीडियो में आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर देना कि बाजार में क्या चल रहा है, एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कल बाजार गैप डाउन के साथ ओपनिंग होती है तो निफ्टी में जो खासकर ट्रेड्स हम करने वाले हैं कल मॉर्निंग आवर्स में, आप समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपके लिए ऑन कर दिया है। 23,306 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम देखूं, वीकली, तो सर बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो मैंने पहले भी बताया था और काफी लोगों को इसमें हेल्प मिला था। जी हां, 23,484 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। देखो यहां सपोर्ट कोई भी तोड़ सकता है, इसलिए मैंने सपोर्ट नहीं बताया आपको, क्योंकि हर सपोर्ट तोड़ा। आप वीकली सपोर्ट की बात करो, आप डे सपोर्ट की बात करो, 4 आवर देखो, हमेशा ये सारे सपोर्ट्स को अभी तक तोड़ा है निफ्टी ने। इसीलिए मैं केवल रेजिस्टेंस से बता रहा हूं कि अगर 23,424 को क्रॉस करेगा तभी मार्केट में आप तेजी उम्मीद कर सकते हो। फिलहाल अभी चल रहा है 23,306, और वन डे का टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो वन डे का टाइम फ्रेम भी 24,000 का लेवल, इसको क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें हैं, तो ये दोनों आपके लिए नोट करना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको जब ट्रेडिंग वगैरह करोगे मॉर्निंग आवर्स में, तो डेफिनेटली आपको यहां हेल्प मिलने वाली है। चलो अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि सर यहां तो चलो ठीक हो गया संदीप भाई, आपने खबर बता दिया, आपने ऑयल प्राइस बता दिया, करंट कंडीशन क्या चल रही है, क्या लगेगा तेजी में ब्रेक। जिस हिसाब से ट्रंपानंद महाराज ये कर रहे हैं कहानी ना, ये तेजी में ब्रेक लग सकता है। भगवान करे ऐसा ना हो, मेरी बात सच ना निकले, लेकिन जिस हिसाब से ये बंदा ना कुछ कर रहा है ना, तो अब ये आइलैंड पे कब्जा करने की क्या जरूरत थी। एक नई रणनीति सोचो चालू हो गई, तो ये मुझे लग रहा है कल ब्रेक ना लग जाए। और निफ्टी प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दिया। एज ए इन्वेस्टर देखो कल मौका बन सकता है निवेश करने का, खासकर जो लोग ने नहीं किया। देखो जो लोगों ने कर लिया उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों ने नहीं किया तो फ्री टेलीग्राम पे लगातार मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा लेवल है, कौन सा इंपॉर्टेंट यहां आपको स्टेप्स करने हैं। स्टॉक्स के भी इंफॉर्मेशन में देता हूं, खासकर कि कौन से स्टॉक्स में फोकस करना है, कॉल बाय एवरीथिंग। तो आप फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, फ्री है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां मैं आपको कल 12 बजे अराउंड बता दूंगा कि कौन से स्टॉक्स में एवरेज कर सकते हो और कौन से फंड्स में आप निवेश कर सकते हो। तो आज की वीडियो में शॉर्ट में मैंने एवरीथिंग आपको कोशिश कर दिया क्लियर करने का कि भैया ये लेटेस्ट अपडेट है, बाकी तो आपको कहीं ना कहीं से खबर मिल ही गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।